अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी नमकीन यानी दाल मोठ की रेसिपी, जिसको हम बाहर से बहुत ही ज़्यादा अनहाइजेनिक खरीद कर लेकर आते हैं। बहुत ही गंदे और सड़े गले तेलों से बनी होती है, लेकिन आप इसे घर पर एक मरतबा बनाएं। बहुत ही ज़्यादा सस्ते में ये बनेगी घर पर, और इसे 15 से 20 दिन तक आप आराम से स्टोर भी कर सकते हैं बिना केमिकल के। और चलिए फिर बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है यहाँ पर 200 ग्राम बारीक वाला बेसन लेना है। अगर इसे आप कप से नापेंगे तो ये 2.5 कप है। तो मेजरमेंट का आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और इसमें मैं क्या क्या चीज़ मिलाऊंगी सारी चीज़ों को मैं बताते जाऊंगी आप, या फिर मैं इसे कैप्शन में लिख दूंगी, आप जाकर चेक कर लीजिएगा। आधा चम्मच हम इसके अंदर नमक डाल देंगे, आधा चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर, अब आधा चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर बेकिंग सोडा। अब अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब 3 टेबल स्पून हम डाल देंगे इसके अंदर तेल। तो यहाँ पर हमने जो तेल डाला है वो रिफाइंड तेल है, और ये ठंडा तेल है, ये गरम तेल नहीं है। अब इसको अच्छे से डालने के बाद हम मिक्स करेंगे। जब अच्छे से मिक्स हो जाए फिर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, और एक मतलब सीमित ही, बहुत ज़्यादा पतला ना और बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा, हमें एक बैटर बना लेना है, ताकि जब हम बॉटल के अंदर या फिर उसे हम सेव मशीन के अंदर डालें, जो हमारी सेव है अच्छे से निकले, बिल्कुल क्लीन निकले। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा सख्त इसका आटा नहीं गूंदना है। और देखिए हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बिल्कुल इसे अच्छे से हमने फेंट दिया, जैसे हम वड़े का या भजिए का बैटर बनाते हैं ना, सेम उसी तरह। और ये बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा होगा, तो याद रहे कि अगर ये चिपचिपा रहेगा ना, तो आपका जो सेव होगा उतना ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। इसलिए आप बिल्कुल डरिएगा मत, ये चिपचिपा हो जाएगा। इसको इसी तरह से ढककर हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि अच्छे से ये फूल जाए बेसन हमारा। अब नेक्स्ट हम लेंगे इसमें चने की दाल 1 कप। तो ये अगर वज़न में देखेंगे तो ये 100 ग्राम थी, जिसको अच्छे से हमने धुलकर 5 से 6 पानी से, जितनी इसके अंदर डस्ट थी उसे अच्छे से हमने धुल लिया था। धुलने के बाद इसके अंदर हमने 1/4 टीस्पून यानी क्वार्टर टीस्पून हमने इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल दिया था, और उसे 5 से 6 घंटे के लिए हमने छोड़ देना है। छोड़ने के बाद एक छन्नी लेंगे, उसके अंदर जितना पानी होगा उसे हम निकाल देंगे, और निकालने के बाद इसे 5 से 6 मिनट के लिए हमें फ़ैन के नीचे रख देना है। इसे सुखाना नहीं है, इसे धूप में नहीं रखना है। बिल्कुल ये इंस्टेंट दाल तैयार होती है, और बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बनती है। अब इसके साथ मैंने ले ली हूँ मसूर की दाल 50 ग्राम, जिसको इसी के साथ मैंने धुल कर अलग रखा है, और उसको मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया था, और उसे हमने थोड़ा पानी डालकर इसी के साथ 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे। टाइमिंग आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर टाइमिंग आप अच्छे से फुलाएंगे नहीं दाल को, तो दाल हमारी क्रिस्पी नहीं बनेगी। अब 100 ग्राम हमने मूंगफली ली है, और 50 ग्राम हमने बादाम लिया था। बादाम को हमने हाफ हाफ कट कर लिया है। अब 20 ग्राम हमने ले ली है इसके अंदर किशमिश। वैसे आप इसके अंदर खोपरा या फिर काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमने ले लिया यहाँ पर शेव वाली मशीन। आपके पास अगर नहीं है तो आप जो नरम वाली बॉटल होती है, जो पानी वाली छोटी वाली 10 रुपए की जो आती है, वो भी ले सकते हो। मैंने वो रेसिपी भी अपने चैनल पर डाली हूँ, आप जाकर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे जो शेव की मशीन है उस पर अच्छे से हमने चारों तरफ से तेल लगा दिया है, ताकि वो अंदर जाने के बाद जो हमारा बैटर है वो चिपके ना। अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा गोला बनाया, और जो हमारा बेसन वाला घोल था इसके अंदर हमने डाल दिया है। अब हम अच्छे से पैक करेंगे उसे। गैस पर हम कढ़ाई चढ़ाएंगे, और उसमें हम डालेंगे रिफाइंड तेल। तेल को पहले अच्छे से हमें गरम कर लेना है फुल आंच पर, और फिर फ्लेम को हमें मीडियम कर देना है। मीडियम करने के बाद जब भी हमें उसके अंदर सेव डालना है। अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो हमारी जो सेव है ऊपर से पक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने अच्छे से उसे उलट पलट कर सेक लिया है। अब बहुत जल्दी ये क्रिस्पी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 1 से 2 मिनट में हमारी जो सेव है वो तैयार हो जाती है। तो एक बैच हमने बना लिया है, अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब दूसरा भी बैच मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनाना है। तो इसी तरह हाथ को अच्छे से घुमाते हुए हम सेव की मशीन से सेव को निकालते जाएंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया सी निकल गई है। अब इसे हम अच्छे से सेक लेंगे उलट पलट कर। इसी तरह सारी सेव को आपको बना लेना है। अब यहाँ पर हमारी देखो दाल भी रेडी हो गई है। यहाँ पर सिर्फ मैंने 5 से 10 मिनट ही फैन के नीचे रखा था, बहुत ज़्यादा इसके अंदर मैंने टाइम नहीं लगाया था। अब मैंने एक एक मुट्ठा लेना है, बहुत ज़्यादा एक साथ आपको नहीं डालना है। और तेल मैंने बिल्कुल कम कर दिया है, मतलब तकरीबन मैंने 1.5 करछी तेल इसके अंदर डाला था, और तेल को अच्छे से मैंने गरम कर लिया है। तेल मैंने इसलिए कम करी हूँ कि जब मैं दाल मेरी फ्राई हो जाए, मैं निकालूँ तो आसानी से निकल जाए। अगर तेल ज़्यादा होगा तो दाल हमारे यहाँ वहाँ तैरने लगेगी, बिल्कुल बिखर जाएगी, और हाथ में बिल्कुल भी नहीं आएगी कि आप उसे निकाल सकेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी दाल भी फ्राई हो गई है। अब इसी तरह हमने मसूर की दाल को फ्राई कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा आसान और इजी रेसिपी है, आप इसे झटपट से बना सकते हैं। 15 से 20 मिनट मुश्किल से लगते हैं इस चूड़े को बनाने में।
तो देखिए यहाँ पर हमारी दाल भी फ्राई हो गई है। इसी तरह हमें मूंगफली भी फ्राई कर लेना है। अब फ्लेम को लो करके थोड़ा अगर तेल अगर ज़्यादा गर्म होगा तो हमें बंद कर देना है आँच को। और उसके बाद हम मूंगफली डालेंगे, क्योंकि मूंगफली जो है बहुत ही कम टेम्परेचर में वो फ्राई होती है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो अंदर से कच्ची रह जाएगी या ओवर कुक हो जाएगी। तो इसलिए देखिए हमने फ्लेम को बंद कर दिया था और उसी तेल में हमने मूंगफली को भी डाल दिया है। अब इसके अंदर हम बादाम डाल देंगे। जब अच्छे से दोनों चीज़ें फ्राई हो जाएँ उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे किशमिश। किशमिश को सबसे लास्ट में डालिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी पक जाती है, इसको टाइम नहीं लगता है। तो देखिए यहाँ पर हमारी तमाम चीज़ें पक गई हैं। अब इसे हम एक-एक करके निकाल लेंगे। तो सारी चीज़ों को पकने के बाद अच्छे से निकाल लेना है। उसे 1 से 2 मिनट के लिए ठंडा कर लेना है। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। जब आप इसके अंदर मसाला डालेंगे तो अच्छे से मसाला इसके अंदर चिपकना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पर मेरी सेव भी फ्राई हो गई है। अब सेव को मैं एक थाली में, बड़े से थाली में डालूँगी। अब सेव को अच्छे से हम हाथ से चूरा कर लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी-बड़ी होती है तो इसको अच्छे से छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद यहाँ पर जो चने की दाल, मसूर की दाल और जो करी पत्ता हमने फ्राई करके रखा हुआ था वो डाल देंगे। देखिए चने की दाल देखिए कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है, जैसे मैं हाथ से इसे दबा रही हूँ बिल्कुल ये टूट जा रही है। तो इसी समझ में आ रहा है कितनी ज़्यादा ये क्रिस्पी बनी है। अगर इसकी भी रेसिपी आपको अलग से चाहिए होगा ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर इसको अपलोड करूँगी। और उसके बाद हमने यहाँ पर डाल देना है फ्राई किया हुआ बादाम और किशमिश और मूँगफली। अब इसको चटपटा बनाने के लिए हम एक बेहतरीन सा मसाला तैयार करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा ये हमारे किचन में ही होगा, बाहर से हम कुछ भी खरीद कर नहीं लेकर आएँगे। तो आधा चम्मच यहाँ पर काली मिर्च के पाउडर, आधा चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे काला नमक, आधा चम्मच हम डालेंगे आमचूर पाउडर। चाहे तो आप थोड़ा-सा चाट मसाला भी डाल सकते हो। और थोड़ा-सा हमने आधा चम्मच हींग डाल देना है और अच्छे से तमाम चीज़ों को हमें मिक्स कर देना है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा हमारा जो चूड़ा है, बिल्कुल ये ₹100 के अंदर ही तैयार हुआ है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।